सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ये दिन केवल एक व्रत का दिन नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, विश्वास और कर्म फल का जीवंत उदाहरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अत्यंत भावुक और चमत्कारों से भरी सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो ये सिखाती है कि भगवान शिव देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। ये कथा केवल संतान प्राप्ति की नहीं है, ये कथा है धैर्य की, सत्य की और शिव भक्ति की। तो आइए मन को शांत कर श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनना प्रारंभ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। प्राचीन काल की बात है। किसी समृद्ध और प्रसिद्ध नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उसकी ईमानदारी, दानशीलता और सत्यनिष्ठा की चर्चा होती थी। गरीबों की सहायता करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और साधु संतों की सेवा करना उसका दैनिक नियम था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। परंतु इतनी समृद्धि और मान सम्मान के बावजूद उसके जीवन में एक ऐसा अभाव था जो उसके हृदय को भीतर से खोखला कर देता था। वो व्यापारी निःसंतान था। उसका कोई पुत्र नहीं था। दिन में वो व्यापार में व्यस्त रहता, परंतु रात होते ही उसे यही चिंता सताने लगती कि उसके बाद उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा। उसके व्यापार और धर्म कर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा। धीरे धीरे यही चिंता उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। व्यापारी की पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो भी भीतर ही भीतर इस पीड़ा को सहती थी, परंतु कभी पति से शिकायत नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी ने अनेक वैद्यों, ज्योतिषियों और तीर्थों के चक्कर लगाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः व्यापारी ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की शरण में जाएगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि जो असंभव को संभव कर सकते हैं, वे केवल भोलेनाथ हैं। उस दिन से व्यापारी ने प्रत्येक सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया। वो प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पूरे दिन उपवास रखता। न नमक ग्रहण करता, न अन्न, केवल मन में शिव नाम का जाप करता रहता। संध्या के समय वो शिव मंदिर जाता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता। वो शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता। फिर घी का दीपक जलाकर देर तक शिवजी के सामने ध्यान में बैठा रहता। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी पीड़ा को स्वयं शिव तक पहुंचा देते थे। उसकी सच्ची भक्ति और आस्था देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। माता ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, ये व्यापारी अत्यंत श्रद्धा और नियम से आपकी आराधना कर रहा है। इसकी केवल एक ही कामना है, पुत्र प्राप्ति। कृपा कर इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। ये व्यापारी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतानहीन है। परंतु माता पार्वती का हृदय दया से भरा हुआ था। वे बार बार भगवान शिव से आग्रह करती रहीं। अंततः माता के अत्यधिक आग्रह को देखकर भोलेनाथ को विवश होना पड़ा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा स्वप्नलोक प्रकाशित हो उठा। शिवजी ने व्यापारी से कहा, हे श्रेष्ठी, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। नींद खुलते ही व्यापारी के मन में एक साथ दो भाव उठे, पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता और पुत्र की अल्पायु का गहरा दुख। कुछ महीनों के पश्चात व्यापारी के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, बधाइयां दी जाने लगी, उत्सव मनाया गया। परंतु व्यापारी का हृदय भारी था। वो पुत्र को देखकर मुस्कुराता जरूर था, परंतु भीतर ही भीतर उसकी घड़ी गिनता रहता था। फिर भी उसने अपना व्रत और भक्ति कभी नहीं छोड़ी। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और संस्कारी था। जब उसकी आयु 12 वर्ष हुई तो व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेजने का निर्णय लिया।
उसने सोचा कि यदि जीवन अल्प है तो कम से कम उसका पुत्र विद्या, संस्कार और धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले। व्यापारी ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे बालक को अपने साथ वाराणसी ले जाकर गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएं। प्रस्थान से पहले व्यापारी ने पुत्र को अपने पास बुलाया, उसके मस्तक पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इसे जहां भी रखो अपनी शरण में रखना। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं, परंतु उसने स्वयं को संभाल लिया। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे जहां जहां विश्राम करते वहां यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान पुण्य करते। बालक की प्रवृत्ति भी अत्यंत धर्मात्मा थी। वो कम आयु में ही शिव भक्ति में रमा रहता था और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। नगर को फूलों, दीपों और ध्वजाओं से सजाया गया था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। लोग हर्षोल्लास में मग्न थे। इसी नगर में उस विवाह का एक रहस्य भी छुपा था। वर का पिता अत्यंत चिंतित था, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना था। उसे भय था कि यदि राजा को इस दोष का पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा और उसकी भारी बदनामी होगी। जब उस वर के पिता की दृष्टि व्यापारी के सुंदर, तेजस्वी और सुशील पुत्र पर पड़ी तो उसके मन में एक कपटी विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस बालक को असली दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया जाए। विवाह संपन्न होने के बाद इसे धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने पुत्र के पास ले जाएंगे। उसने बालक के मामा से इस विषय में बात की। धन और लोभ के कारण मामा ने ये अनुचित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बालक इस षड्यंत्र से अनजान था। उसे दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। विवाह के पश्चात राजा ने यथोचित दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा किया, परंतु बालक का हृदय अत्यंत शुद्ध था। वो इस अन्याय को सहन नहीं कर सका। मार्ग में उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर सच्चाई लिख दी कि उसका विवाह असली दूल्हे से नहीं बल्कि उससे हुआ है और असली युवक एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो वो स्तब्ध रह गई। उसने उसी क्षण उस युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सच्चाई जानकर राजकुमारी को महल में ही रोक लिया। उधर बालक अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में अध्ययन करने लगा। समय बीतता गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उसने अपनी जीवन की अंतिम घड़ी को पहचान लिया। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण किया। रात्रि में शयन करते समय शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण शांतिपूर्वक निकल गए। प्रातःकाल जब मामा ने भांजे को निर्जीव देखा तो वो विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। उसी समय उधर से भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में गुजर रहे थे। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से उस बालक को पुनः जीवन देने का अनुरोध किया। माता की करुणामय आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवन का वरदान दिया। कुछ ही क्षणों में बालक जीवित हो उठा। जीवन प्राप्त करने के बाद बालक ने शिक्षा पूर्ण की और मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वे पुनः उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ किया। राजा ने उन्हें पहचान लिया और सारी सच्चाई जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने आदरपूर्वक राजकुमारी का विवाह उसी बालक से विधिवत कराया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि पुत्र के निधन का समाचार आया तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्हें पुत्र के जीवित लौटने का समाचार मिला, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर व्यापारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी से कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। इसके बाद व्यापारी के घर में सदा सुख शांति बनी रही। इस प्रकार सोमवार व्रत कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उनकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं और इस व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में शिव कृपा सदा बनी रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर ही कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।